हेलो गाइस, आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं रेसिपी लेके आई हूँ मूली के पराठे की, जो कि मैं आज ट्रायंगल शेप से मूली का पराठा बनाना बताऊंगी और बिल्कुल नरम मुलायम पराठा बनके तैयार होगा। एक ही रोटी से मैं आपको पराठा बनाना बताऊंगी, बिल्कुल कटेगा फटेगा नहीं, नरम मुलायम पराठा बनके तैयार होगा। तो अगर आप पहली बार भी बना रहे हो तो अभी कितने परफेक्ट तरीके से आप बना लोगे। तो मैं ऐसा तरीका आज आपके साथ शेयर करूंगी और एक दो ट्रिक भी शेयर करूंगी जिससे कि पराठा बिल्कुल कटेगा फटेगा नहीं। तो चलिए बनाते हैं पराठा। पराठा बनाने के लिए मैंने कौन कौन सी ट्रिक अपनाई है तो मैं आज आपको भी बताऊंगी। तो उसी से हम पराठा बना के तैयार करेंगे। कितनी अच्छी तरह से हम ट्रायंगल शेप में पराठा बना के तैयार कर लेंगे। तो पराठा बनाने के लिए मैंने लिया गेहूं का आटा, उसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक। तो मैं इसका आटा एक लगा लूँगी, सारे इकट्ठे को पानी थोड़ा थोड़ा डालकर इकट्ठा कर लूँगी मैं पानी को। तो इसे हम जैसे कि रोटी आटा गूंदते हैं वैसे ही इसे हम गूंद के तैयार कर लेंगे। रोटी के आटे के लिए थोड़ा हम कम गूंदते हैं, तो इसके आटे के लिए हम अच्छे तरह से मल के आटा तैयार करेंगे पहले। तो अगर हम आटे को अच्छी तरह से नहीं मलेंगे तो पराठा हमारा कभी अच्छी तरह से नहीं बनेगा। तो जितना हो सके इसे अच्छी तरह से गूंद के तैयार कर लेंगे हम पराठे को। तो रोटी का तो थोड़ा होता है भी कम भी गूंद सकते हैं, लेकिन पराठे के लिए आटा बिल्कुल हमें बहुत ज़्यादा गूंद कर, जितना आप अच्छी तरह से गूंद कर तैयार करोगे उतना ही आपका पराठा अच्छी तरह से सॉफ्ट मुलायम बन के तैयार होगा और कटेगा फटेगा नहीं। तो मैंने इसे अच्छी तरह से गूंद के तैयार कर लिया और मैं किचन टॉवल से एक ढक के छोड़ दूँगी। तो अब मैं देखूँगी, मैं मूली को मैंने ली मूली और धनिया पत्ती, प्याज, हरी मिर्ची और अदरक का एक टुकड़ा। पहले मूली को मैं छील लूँगी, तो उसे करूँगी ग्रेटर से ग्रेट। तो आप ऊपर से अच्छी तरह से इसे छील लेना, तभी हम ग्रेट करेंगे इसको। तो मैंने मूली अच्छी तरह से छिलके उतार के तैयार कर ली है। तो मैंने लिया है ग्रेटर, जो कि 3 तरह का है, एक बहुत ज़्यादा बारीक वाला, एक बहुत ज़्यादा मोटा वाला, एक मीडियम वाला। जो मीडियम वाला है मैं उसी से ग्रेट करूँगी। तो मैंने मूली को अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। तो अब हम मूली का पानी निकालेंगे। मूली का पानी निकालने के लिए हम हाथ से बिल्कुल नहीं पानी निकालेंगे, हाथ से पूरी तरह से पानी नहीं निकलेगा। हमें इसका सूखा सा ही बनाना है, बिल्कुल सूखा सा, पानी बिल्कुल नहीं रखना बीच में। तो मैंने सूती कपड़े में डाल के अच्छी तरह से मैं दबा दबा के इसे निचोड़ लूँगी, इसमें से पानी बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। तो ये एक ट्रिक है इसकी कि अच्छी तरह से हम पानी इसका निचोड़ लेंगे। तो मैंने अच्छी तरह से पानी निचोड़ लिया है। तो अब मैं थोड़ा सा अदरक इसमें कद्दूकस कर लूँगी। तो मैंने अदरक को भी कद्दूकस कर लिया है। अब बाकी के मसाले बीच में डाल दूँगी। जैसे कि मैंने डाल दिया इसमें प्याज बारीक बारीक काट के, अच्छी तरह से मैं डालूँगी इसके टुकड़ों को बिखेर कर। तो मिर्ची को भी डालूँगी, हरी मिर्ची को 2 मिर्ची। तो धनिया पत्ती को मैं काट के डालूँगी, बारीक बारीक काट लूँगी और उसको मैं बारीक काट के ही डालूँगी। तो मैंने धनिया पत्ती काट ली है, तो उसको भी मैं डाल दूँगी बीच में। तो मैंने डाला खड़ा जीरा और अब मैं अजवाइन डालूँगी। अजवाइन को बिना तो पराठा अधूरा ही सा लगता है। तो मैं थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर इसमें डाल दिया और थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल दिया। तो अब मैं करूँगी इसको मिक्स। मैं अब नमक बिल्कुल नहीं डालूँगी, नमक हम बाद में डालेंगे जब हम पराठा बनाएंगे। तो मैं इसे मिक्स करके छोड़ दूँगी। तो मैं आटा देखूँगी कि आटे को मैं फिर से अच्छी तरह से मल के तैयार करूँगी। अगर आपका आटा अच्छी तरह से तैयार नहीं है तो आपका पराठा भी अच्छी तरह से नहीं बनेगा। तो मैंने फिर से मल के तैयार कर लिया आटा, मैंने एक बोल में निकाल लिया। अब मैं पराठा बनाऊँगी और तभी मैंने उसमें नमक डाला। तो मैं हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी।
तो मैं आटे से हाथ डालकर तो अच्छी तरह से एक लोई ले लूँगी। तो उसे हाथों से अच्छी तरह से घुमा के एक पेड़ा तैयार करूँगी और फिर उसे बेल कर रोटी की तरह हम बेलेंगे। जैसे कि हम रोटी बनाते हैं, तो रोटी थोड़ी छोटी बनाते हैं, जे हम थोड़ी बड़ा ही थोड़ा पेड़ा लेंगे और थोड़ी सी बड़ी सी बेलेंगे हम रोटी को। तो मैंने रोटी बेल दी है। अच्छी तरह से घुमा घुमा कर थोड़ी पतली से ही बेल के तैयार करना। तो मैंने अब मूली का पेस्ट ले लिया है, जो मैंने कद्दूकस किया था। इसे हम ट्रायंगल शेप में पराठे में रखेंगे, बिल्कुल ट्रायंगल शेप में लेके आएंगे और अच्छी तरह से भर के हम फिलिंग को लेंगे। तो मैंने ट्रायंगल शेप इसका बना लिया है। तो अब हम लेंगे थोड़ा सा पानी को। तो पानी को लेकर मैंने एक तरफ से मोड़ दिया, ट्रायंगल शेप में ही मोड़ना। थोड़ा सा हम पानी लगा देंगे किनारों पे मोड़ के इसे। तो दूसरा किनारा भी उठाकर हम दोबारा से ऊपर रख देंगे। अगर हमने पानी लगा दिया तो अच्छी तरह से चिपक जाएगा, जे इसका मसाला बिल्कुल बाहर नहीं निकलेगा फिलिंग वगैरह। तो मैंने दूसरी तरफ पे उठाकर उसमें लगा दिया। अब ये बिखरेगा नहीं, ना ही इसकी फिलिंग बाहर निकलेगी। तो मैं दोबारा से पानी लगाऊंगी और दोबारा से फोल्ड करूंगी नीचे को भी। बिल्कुल ट्रायंगल शेप में हम इसे बनाकर तैयार करेंगे। तो हाथों से थोड़ा सा मैं दबाकर तैयार करूंगी। तो फिर हम थोड़ा सा आटा डालेंगे इस पे, तो इसे दोबारा से बेलेंगे। हम अच्छी तरह से बेलन से पतला सा बेल के तैयार करेंगे इसे। तो नहीं टूटेगा, जैसे मर्जी अच्छी तरह से बेल लीजिए, तो कहीं से भी ये ख़राब नहीं होगा। जैसे कि मसाला बाहर आ जाता है, बिल्कुल नहीं आएगा। तो हम सारे किनारों को भी अच्छी तरह से बेल के तैयार कर लेंगे। किनारे वगैरह इसके मोटे होते हैं थोड़े, तो मैं थोड़ा धनिया पत्ता इसमें लगाऊंगी। आपकी मर्ज़ी, लगाना चाहो तो लगाओ, नहीं लगाना चाहो तो भी मत लगाओ। तो बहुत ही ज़्यादा ऐसे ही टेस्टी बन के पराठा तैयार होता है। तनी के साथ तो थोड़ा टेस्ट भी आता है और देखने में भी थोड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने धनिया पत्ता लगा दिया है। तो मैंने पराठा उठा लिया। अब मैं डाल दूँगी तवे पर। तवा मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया है। तो मैं इसे दूसरी तरफ भी पलट दूँगी पराठे को। तो मैं इसे घी में ही बनाऊँगी, आप रिफाइंड ऑयल में बना सकते हो। जब तक मेरा एक पराठा सिक रहा है तब तक मैं दूसरा भी बना कर तैयार कर लूँगी। तो मैंने फिर से लोई ली और फिर से इसे आटे में डालकर फिर से हम बेलेंगे इसे। अच्छी तरह से हाथों से ही पहले बेलेंगे और फिर हम चकला बेलन से इसको बेलेंगे अच्छी तरह से। जैसे मैंने पहले रोटी बनाई थी उसी तरह से हम थोड़ी पतली सी रोटी बनाकर तैयार कर लेंगे और इसकी फिल्म को भी ट्रायंगल शेप में हम इसको शेप देंगे। हम पराठा भी वैसा ही बनाएंगे। बिल्कुल नहीं फिलिंग निकलेगी, जैसे आप डालोगे वैसे ही रहेगी। कोनों कोनों में फिलिंग अच्छी तरह से भरेगी। मैंने एक पराठा आपको निकाल के भी बताया ना, तोड़ के, तो कितने अच्छी तरह से इसमें फिलिंग भरी हुई है। तो मैं फिर से इसे ट्रायंगल शेप में ही मोड़ूंगी और फिर से इसे इसके किनारों में थोड़ा थोड़ा पानी लगाऊंगी। तो दूसरी तरफ से उठाकर मैं इसमें रख दूंगी। पानी से अच्छी तरह से चिपक जाता है ये, तो फिर इसकी फिलिंग भी बाहर नहीं निकलती। मैं दोबारा से पानी थोड़ा थोड़ा लगाकर नीचे से भी फोल्ड अच्छी तरह से इसे कर दूंगी। तो मैंने 2 पराठे आपको तैयार करके बता दिए है। आप भी इसी तरह से पराठा बनाना, बिल्कुल कटेगा फटेगा नहीं, नरम मुलायम पराठा बन के तैयार होगा।
इसे आप जैसे कि दही के साथ भी खा सकते हो, अचार के साथ भी खा सकते हो, सबके साथ खा सकते हो, जैसा भी खाना चाहो। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पराठा बन के तैयार होता है। एक बार मेरे तरीके से ज़रूर से ये पराठा बनाना। तो आपको मेरी पराठा की रेसिपी कैसे लगी? अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर किया कीजिए। मैंने दूसरा पराठा भी बेल के तैयार कर लिया। मैं इसमें धनिया पत्ती बिल्कुल नहीं लगाऊंगी। ये सिंपल पराठा ही हम बनाएंगे। एक धनिया पत्ती वाला और एक आपको मैं सिंपल बनाकर बताऊंगी। तो मैंने दूसरे पराठे को भी जो मैंने पहले डाला था उसी को हम घी लगा के तैयार कर लेंगे। अच्छी तरह से सेक लेंगे पराठा, दोनों तरफ से घी लगा लेंगे। तो इसको हम पलटे से अच्छी तरह से दबा दबा कर सेकेंगे। इसके कोने वगैरह कच्चे रहते हैं अगर आप दबाकर नहीं सेकोगे तो। मैं अच्छी तरह से कोनों को दबाकर इसे सेक के तैयार कर लूँगी। थोड़ी देर करारा सा बना लूँगी अच्छी तरह से। इसे दबा दबा कर ही सेकना। एक पराठा मेरा बनके तैयार हो गया तो मैंने दूसरा पराठा भी डाल दिया। तो उस पर मैं घी लगाऊंगी और उसे अच्छी तरह से पकाऊंगी। ज़रा भी पराठा हमारा बाहर नहीं निकला, कहीं से भी फीलिंग भी बाहर नहीं निकली। अच्छी तरह से बनके तैयार हो गया पराठा। अब मेरा दूसरा पराठा भी सिक के तैयार हो गया। तो दोनों पराठे बन गए हैं। मैंने इसको टमाटो सॉस के साथ लिया, एक दही भी रखा है। आप जिसके साथ भी खाना चाहो खा सकते हैं। दही में थोड़ा सा नमक डालूँगी, गरम मसाला डालूँगी, तो लाल मिर्ची का पाउडर डालूँगी, थोड़ा सा मैं धनिया पत्ता डालूँगी, तो जिससे इसका टेस्ट और देखने में भी अच्छा लगेगा। कितने अच्छे से मेरे पराठे बनके तैयार हुए ना। आप भी इसी तरह से बनाइए, बिल्कुल कटेगे फटेगे नहीं और खाने में तो इतने टेस्टी। एक बार बना के ज़रूर देखिए, सुपर टेस्टी वाले बनके तैयार होंगे। तो ऐसे ही बनाइए आप भी।